संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बाहर निकले हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरीके से आज जीवेश मिश्रा के साथ हुआ है तो ये जांच का विषय है और हम लोगों ने सदन में भी आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से अगर कोई भी इसमें दोषी है, विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं वो झूठ बोल रहे थे, झूठ का पुलिंदा है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात को कोई झूठ साबित कर दे तो हम जाने। बता दें कि विपक्षी जो है वो विरोध करने के चक्कर में ठीक से जो तमाम चीज़ें हैं उसकी जानकारी भी नहीं लेते हैं और विरोध करने लगते हैं। सुनवाते हैं आपको शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। और आज शिक्षा विभाग के मांग पर चर्चा में जो विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य थे उनकी बातों से भी लगा है कि पिछले दिनों जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसे वो भी मानते हैं। कई जगह उनकी बातों से लगा कि वो कुछ और सुझाव देना चाहते हैं। अब जैसे सीधी बात है कि जैसे हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में 1+2 यानी 12वीं तक पढ़ाई करने वाले स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है और हमें बिहार वासियों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5000 से अधिक पंचायतों में हम लोगों ने +2 विद्यालय की स्थापना की है। अब उनका कहना था कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और भवन की कमी है, तो हमने कहा कि यह स्वाभाविक है। नहीं तो पहले उनकी सरकार थी या हम लोगों की सरकार से पहले एक हाई स्कूल खोलने में वर्षों महीनों लग जाते। हम लोगों ने 5000 पंचायत में एक साथ +2 विद्यालय खोला है, तो स्वाभाविक है जो उनमें भवन और पर्याप्त शिक्षक ये दोनों देने में थोड़ा समय लग रहा है। हमने कहा है कि इसको भी हम शीघ्र पूरा कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली हम लोग कर रहे थे। आप सब जानते हैं शुरू में न्यायालय में मामला लंबित था, हम लोगों ने सक्रियता से न्यायालय से इजाज़त ले ली। अब पंचायत चुनाव आ गया, उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी। जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और सब एक चरण की बहाली है। सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति होगी। अब आज हम अगर नियुक्ति पत्र दे देते हैं तो जिनका कोई दोष नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई वो तो इनसे जूनियर हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे। वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीज़ों को समझना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं सब आपस में तो ज़रूर भाईचारा रखना चाहिए कि दूसरे शिक्षकों की भी परेशानी समझनी चाहिए। और हमने ये भी बताया है कि शिक्षकों के वेतन भी जो है हम अपने अगल बगल के प्रदेशों से, चाहे असम हो, झारखंड हो, सबसे अधिक दे रहे हैं। कम देने का कोई प्रश्न नहीं है। और विपक्ष ने वॉकआउट किया है तो स्वाभाविक है, विपक्ष हैं। हमने कहा है कि हमें पता है कि आपकी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। सरकार के उपलब्धियों को देखिए तो अपने सरकार की और हमारे सरकार की उपलब्धियां जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब तो उनको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। लेकिन अब उनकी राजनीतिक लाचारी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जीवेश मिश्रा वाला क्या हुआ सर? डीजीपी के साथ, गृह सचिव के साथ आपकी मंत्रणा हुई है। हम तो चाहते हैं कि कहा है
कोई चुनौती के साथ एक झूठ भी उसमें से निकाल दे, एक झूठ निकाल दे कोई, हम तो चुनौती के साथ करते हैं। पुलिंदा की तो बात छोड़िए, एक पन्ना भी कोई निकाल दे। लेकिन हमने कहा ना कि यही सब, इन्हीं सब बातों से तो साबित होता है कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार का अंध विरोध करने के चक्कर में वो चीजों को बिना देखे समझे विरोध कर। सर जीवेश मिश्रा वाले इंसिडेंट में क्या हुआ सर? गृह सचिव के साथ आपकी जीवेश मिश्रा जी के साथ जो भी बातें हुई है, सदन में भी आपने सुना है। अध्यक्ष महोदय के यहाँ मंत्रीगण भी आए थे, वरीय अधिकारीगण भी आए हैं। वो हमारे वरीय अधिकारीगण देख रहे हैं, और जब कह दिया गया है कि वो देख लेंगे, दोषी कोई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।